Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss intra-abdominal ailments. Internal abdomen की जो कंप्लेंट्स हैं उसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। यहाँ हमने तकरीबन 120-130 एलिमेंट्स पढ़नी है। 120-130 एलिमेंट्स इन कंप्लेंट्स हमने पढ़नी है इंटरनल एब्डामन की, ठीक। और उसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या होगा वो पढ़नी है। सबसे पहले जैसे हमारा तरीक़ाकार है, जनरल ग्रुप क्या होगा हमारे पास, लिस्ट क्या होगा हमारे पास होम्योपैथिक रेमेडीज़ का, ठीक है जी। तो वहाँ हम 12-13 दवाइयाँ आपको बताते हैं कि जो फ्रंट लाइन आपके पास ग्रुप होगा और वहाँ से आपने दवाइयों की सिलेक्शन करनी है। नक्स सल्फ़र जैसे हमने एक्स्ट्रा एब्डामिनल एलिमेंट्स में आपको बताया, इधर भी लगेगा नक्स सल्फ़र, पल्स, लाइको, कार्बोवेज, आर्सेनिकम एल्बम, कैलकीरिया कार्ब, लैक्सिस, अर्जेंटम नाइट्रिकम, ब्रायोनिया, कोलोसेन एंड फास्फोरस। ये जनरल लिस्ट हमारे पास आता है। अंदरूनी पेट के मसाइल या तकालीफ। अंदरूनी पेट के मसाइल या तकालीफ, पहले वो तकालीफ था जो जनरल हों। जनरल का मतलब क्या है? जनरल का मतलब क्या है कि नॉट स्पेसिफिक। पेट के अंदर बहुत सारे कंटेंट्स हैं, पेट के ऑर्गन पड़े हुए हैं, लीवर पड़ा हुआ है, जीबी पड़ा हुआ है, सीबीडी है, पूरा बाइलिटरी मौजूद है, स्प्लीन मौजूद है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है जी। तो बहुत सारा चीज़, बहुत सारे ना ऑर्गन पेट के अंदर पड़े हैं, तो नॉट स्पेसिफिक। पहले वो डिस्कस करते हैं कि वो अफेक्शंस यानी वो कंप्लेंट्स, वो एलिमेंट्स इन जनरल, राइट, नॉट लोकल, यानी अंदरूनी पेट के वो मसाइल या तकालीफ जो मतलब हम कहने का मकसद ये कि किसी आर्गन से मुताल्लिक़ ना, मतलब ये कि पेट का हमें कोई डायग्नोसिस हमारे पास ना हो और ना हम ऐसे ही ना उसको क्या हम उसको रेस्क्यू कर सकते हैं, कैसे हम उसको ट्रीट कर सकते हैं, सबसे पहले हम ये करते हैं। अब आपका मरीज़ आपके पास आता है ना, मतलब कोई डायग्नोसिस आपके पास नहीं है कि आप उसका स्पेसिफिक कोई ट्रीटमेंट कर सकें, अपेरेंटली आपके पास कोई काज मौजूद नहीं है, तो देन व्हाट शुड बी डन। अब एक मरीज़ आपके पास आता है, वो कहता है आपको, डॉक्टर साहब मुझे ना कभी पेट के मसाइल होते हैं, मैदे किया, तो जब वो ठीक होते हैं मैं कभी ठीक नहीं होता, तो मुझे ना सीने के मसाइल शुरू हो जाते हैं, यानी रेस्पिरेटरी सिम्टम शुरू हो जाते हैं। अब जब वो ठीक होते हैं उसका मैं इलाज करता हूं तो पेट के मसाइल दोबारा शुरू हो जाते हैं, ठीक है जी। और जब मैं उसका इलाज करता हूँ वो ठीक होते हैं तो यूरिनरी सिम्टम शुरू हो जाते हैं, मुझे पेशाब में जलन शुरू हो जाती है। और जब मैं उसके लिए कोई सेट्राल का, फेड्राल का, यूराल का या क्रैनबेरी वगैरह या यूरिनरी अल्कलाइजर वगैरह का इस्तेमाल करता हूँ तो ना मुझे स्किन के अमराज शुरू हो जाते हैं। अब उसके लिए मैं कोई बेटनाविट, डर्माविट वगैरह या नोरिसन सी वगैरह लगाता हूँ, कोई बेडाल वगैरह, तो मुझे पेट के मसाइल दोबारा शुरू हो जाते हैं। तो मैं पूरा साल ना इस अजियत में मुब्तला रहता हूँ। कभी मुझे पेट के मसाइल होते हैं तो कभी स्किन के मसाइल होते हैं, तो कभी मुझे खांसी, ज़ुकाम, नज़ला ज़ुकाम के मसाइल होते हैं, तो कभी मुझे पेशाब के मसाइल होते हैं। तो मेरा दवाई से ना दिल भर गया है, ठीक है जी। अब यहाँ ना आप क्या डायग्नोसिस लगाएंगे? आर्गेनन तो हमें बताता है, लेकिन हमने तो आपको ये सिंप्लीफाई करके ना ये चीज़ें देनी है, ठीक। तो इस पर बात होगी कि हनीमैन क्या कहता है इसके बारे में, आर्गेनन ऑफ मेडिसिन में, कि इसकी बेस में मैं आपको एक हल्का सा इशारा दूं, वो कहता है इसकी बेस में सूरा है, ठीक है जी। लेकिन यहां हमने आपको चूंकि वन सिम्टम और नॉन रेमेडी पे आपने ये लेक्चर करना है, ठीक है जी। उस हिसाब से आपने यंग डॉक्टर्स को ट्रेन करना है, ठीक है। तो हम ना आर्गेनन में नहीं जाते, फिर लेंथी हो जाएगा बहुत लेक्चर। तो यहाँ क्या है, आपने क्या करना, यहाँ आपने उसको सल्फर देना है, ठीक है जी। अब इसके अंदर फिलॉसफी क्या है बता दिया आपको, इस पर डिटेल और बात हो सकती है, लेकिन आगे बात हमने करनी नहीं है। सल्फर किंग है सूरा का,
और बेसिलियम जो है वो क्वीन है सूरा का। एम आई क्लियर? अब यहां ना मैं आपको बताऊं ना, ताकि आपको थोड़ा सा बेस बने। अब जब ये ऐसे होता है ना, तो इसमें दो किस्म के मियाज़म इसकी बेस में होते हैं मौजूद। एक साइकोटिक मियाज़म, साइकोटिक पेशेंट को ये मसाइल ऐसी होती हैं, राइट। और दूसरे जो सुराइटिक मियाज़म होते हैं ना, सूरा जो होता है वो ना मरीज के साथ ये हशर करता है कि अभी उसको स्किन की बीमारी होती है तो वो ठीक होती है, तो पेट की बीमारी होती है वो ठीक होती है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की बीमारी होती है वो ठीक होती है, तो यूरिनरी सिस्टम की बीमारियां शुरू हो जाती हैं उसको, वो सारी उम्र दवाइयां खाता है, हर वक्त बीमार रहता है। ठीक, अब इसकी बेस में दो मियाज़म है, दो जहर हैं। डिटेल में इंशाल्लाह मैं आपको जब मियाज़म पे ट्रीटमेंट जब मैं लेक्चर करूंगा ना, तो मैं आप लोगों को अगेन मेडिसिन जब पढ़ाऊंगा तो इंशाल्लाह उधर मैं आपको पूरे डिटेल इंशाल्लाह इस पे लेक्चर होगा। लेकिन ये आप इतना समझ लें कि एक सूरा मियाज़म है, एक साइकोसिस मियाज़म है। तो आपने क्या करना है, आपने उधर सल्फर देना है उसको, ठीक है जी। लेकिन सल्फर आपने 200 से स्टार्ट लेना है या 30 से, रोजाना सुबह नहार मुंह एक खुराक। फिर कुछ वक्त बाद आपने उसको 200 में देना है और उसके बाद ना आपने 1 में जानना है। और आप उससे हिस्ट्री लें, आप उससे हिस्ट्री लें। एक क्वेश्चन आप उससे करें कि आपको कभी पेशाब की तकलीफ हुई, ठीक है जी, जिस तरह हमने बात की ना कि उसको पेशाब की तकलीफ होती है, ठीक। और उसके लिए आपने यूरिन अल्कलाइजर इस्तेमाल किया, सिट्राल का, यूराकेफेट्राल का, जी हाँ, ठीक है जी। तो फिर आपने क्या करना है, उसको आपने क्या करना है, आपने उसको देना है कार्सिनोसिनम, मिडोरिनियम, तूजा, ये दे के ना सुबह दोपहर शाम। तो दूसरे दिन आपने परसटीला 1 में 3 पुनिया दें और फिर परसटीला 6 पे आ जाए। तो अब ना उसको ना ये अजीब गरीब ना इसके साथ ये हशर नहीं होगा बीमारियों का कि कभी उसका सीना खराब है तो सीने का इलाज करता है तो उसका पेशाब का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, और पेशाब का इलाज करता है तो उसको स्किन की बीमारियां शुरू हो जाती हैं। तो आप उसको आप के पास आपका सिस्टम इसको इन तकालीफ से छुटकारा देता है, उसको रीस्टोर कर देता है। उसका प्रोटेक्ट सिस्टम ऑफ द बॉडी विच इज नोन एज वाइटल फोर्स, उसको वो डिरेंज हुआ होता है, वो उसको रीस्टोर कर देता है। यहां आपने क्या टेस्ट करने हैं, उसकी सप्रेस ही करना है ना, पेलेटिव मेडिसिन दे देखे ना 10 लगेंगे तो मेट्रोनिडाजोल फ्लैजिल जी, ठीक है जी। स्किन की बीमारी होगी जो स्किन के पास भेज दो जी, वो स्टेरॉइड का जो प्रिपरेशन है वो देगा, डर्मोविट, बिटनाविट वगैरह। जब सीने की बीमारी तो वो चेस्ट स्पेशलिस्ट के पास जाएगा तो वहाँ सेरोलिन और हाइड्रेलिन और ये 3rd जनरेशन सफ्रेसिन खाएगा, ठीक है जी। जब आपके पास आता है ना तो आपने उसी 2 दवाइयों में सिलेक्शन करनी है, उसकी सल्फर में और परसटीला में, इस 2 दवाइयों में सिलेक्शन करनी है। आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। अब मरीज आपके पास आता है कि डॉक्टर साहब मैं पेट के मसाइल में मुब्तला रहता हूँ, मुझे पेट के मसाइल होते हैं, अंदरूनी पेट के, कभी मुझे दस्त होते हैं, तो कभी मेरा मैदा जलता है, तो कभी मुझे गैस होता है, कभी मेरा पाखाना ठीक नहीं होता, कभी मेरा पेट फूलता है, तो कभी मुझे डकार आते हैं, कभी फ्रेचनेसिस ज़्यादा होती है, कभी गार्गलिंग होती है, कभी गियर्ड होता है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर होता है ये। लेकिन साथ साथ ना कभी ये होता है, कभी मेरा जो तकलीफ होता है ना पेट का, साथ मेरे सीने में भी तकलीफ होती है, चेस्ट में, एब्डोमिनल कैविटी के साथ चेस्ट थोरेसिक कैविटी में भी तकलीफ होती है। तो आपने क्या करना है, केमोमिला देना है उसको। क्या करना है, केमोमिला देना है। अब वो आपको कहता है ना, ये बेसिकली हम अगर अपनी रिपर्टरी को, कैंट रिपर्टरी को, तो उधर दवाइयाँ लिखी हैं, एक चैप्टर है उधर डायरेक्शंस पे, अतराफ पे, ठीक है जी। ये कैंट का तरीका है। तो यहाँ हम डायरेक्शंस पे दवाइयाँ देना चाह रहे हैं बेसिकली, ठीक है जी।
तो एक हमने देखा कि पेट के मसाइल, अंदरूनी पेट के मसाइल हैं, तो साथ ना वो ना रेफर करता है ना वो तकलीफ सीने में ऐसे ना एक्सटेंड करता है चेस्ट में, तो हमने कैमोमाइल लगाया उधर। ठीक है जी। अब ना उसको पेट, अंदरूनी पेट के मसाइल हैं लेकिन सीने में नहीं जाता। अब जो उसकी तकलीफ है ना ये बैकवर्ड जाती है। बैकवर्ड जानते हैं, टुवर्ड द बैक, एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर पोस्टीरियर, ऐसे लिख दें आप, एपी, ए फॉर एंटीरियर, पी फॉर पोस्टीरियर, यानी फ्रंट टू बैक, राइट, उसकी तकलीफ जाती है डायरेक्शंस पे, अतराफ पे। उसको स्टर्स स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर है तो आर्सेनिक का आइस इक्वल वाट तो फास्फोरस, ये दोनों नहीं है तो बेलेडोना दें। अगर सडन अपीयर और सडन डिसअपीयर भी मिलता है तो फिर तो वो भी पक्का हो जाता है बेलेडोना। लेकिन अगर आप एक्सट्रूजन पर रखना चाहते हैं तो एक्सट्रूजन पर रख देती इन दवाइयों में। अगर आर्स और फास्फोरस नहीं तो आप बेलेडोना दें। अब उसके अंदरूनी पेट के मसाइल हैं लेकिन वो क्या है, डायरेक्शंस के हिसाब से डायागोनली। डायगोनली जानते हैं, डायगोनली मतलब क्या है, मतलब लेट सपोज ये क्या है, ये आपका स्क्वायर है, राइट। अब ना ये डायगोनल डायरेक्शन है, क्रॉसवाइज, एम आई क्लियर, ये डायगोनल डायरेक्शन है क्रॉसवाइज। अब ना इसका जो अंदरूनी पेट का तकलीफ है डायगोनली, उसका पेट का तकलीफ है वो डायगोनली, ऐसे ना, ठीक है जी, वो एक्सटेंड करता है, ठीक है जी, फैलता है, इस डायरेक्शन में जाता है वो, राइट। तो आपने उसको देना है लेक्सिस, आपने उसको लेक्सिस देना है, यानी ओब्लीगली, तिरछा। हाँ, ये क्या है, ओब्लीग है कि नहीं, ओब्लीग। ओब्लीग, एम आई क्लियर। अंदरूनी पेट के मसाइल उसको हैं लेकिन साथ डिस्टेंशन होती है, पेट फूलता है तो नेट और कॉस्टिकम। अब डायरेक्शन में एक चीज रह गई, जो एब्डोमिनल अंदरूनी पेट के मसाइल हैं उसको, ठीक है जी, अब वो ना जेनिटेलिया की तरफ एक्सटेंड करते हैं, सेक्सुअल आर्गन की तरफ एक्सटेंड करते हैं, राइट, कॉल्यूसेंथ। अब पेट की तकलीफ उसको है लेकिन अंदर से बाहर की तरफ आते हैं, अंदर से बाहर की तरफ आते हैं, तूजा, मतलब टुवर्ड द फ्रंट। उसको पेट के तकलीफ है अंदरूनी, अब वो इग्वाइनल रीजन में आते हैं, ग्रोइन में, पल्सटीला, ये क्रीजेस जो हैं, ग्रोइन भी कहते हैं, इग्वाइनल भी कहते हैं, जहां हार्निया भी होता है बच्चों में, इसको इग्वाइनल हार्निया कहते हैं, जिसके हमारे पास बहुत खूबसूरत दवाइयां हैं। इलियोसिकल रीजन में, इलियोसिकल, इलियोसिकल रीजन, ये ड्यूडिनम, जिजिनम, स्मॉल इंटेस्टाइन, इलियम, ठीक है जी, सीकम, पेंडक्स,
असेंडिंग कोलोन, ये क्या है, इलियोसीकल रीजन, सीकम और इलियम जो जंक्शन है ये, ठीक है जी। अभी देखिए इधर तो अपेंडिक्स भी होता है ना, अपेंडिसाइटिस में आपको पढ़ा चुका हूं, जो अपेंडिसाइटिस का ट्रीटमेंट है वही इसी का भी ट्रीटमेंट है, राइट। जो अपेंडिसाइटिस का ट्रीटमेंट है वो इसी का भी ट्रीटमेंट है। वहां हमने आपको पढ़ाया ना कि मैं क्लिनिकली मैं आरस्टेंस का इस्तेमाल करता हूँ, सीएम में बिलिडोना का इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है जी। मोडिलिटी पे हमने आपको दवाई बताई थी, अगर इधर दर्द होता है एक बंदे को, ठीक है जी, जब वो कहता है जी मैं ऐसे लेटता हूँ, ठीक है जी, तो मेरी तकलीफ में फ़ायदा होता है, तो आपने लेक्सिस मरसाल देना है, ठीक है जी। तो उस दोनों में आपने डिफ्रेंशिएट करना है, अगर राल बहता है उसको तो मरसाल देना है रात को, अगर नहीं तो फिर आपने लेक्सिस देना है। मोडिलिटी आपने देखनी है, अगर रात को तकलीफ बढ़ती है तो फिर आपने मरसाल देना है, वरना लेक्सिस देना है। फ्रंट लाइन दवाइयाँ हमने आपको बताई थी, आर्सेनिका, मेलबम बताया था आपको, ठीक है जी, ब्रायोनिया, कालुसेंट डबल बेंड पे बताया था, रेस्टॉक्स बताया था, सल्फर, थूजा इंटरकरेंट के तौर पर हमने सल्फर बताया था आपको। सेकंड लाइन दवाइयाँ बताई थी आपको, राइट साइड पे लाइको बताया था, ठीक है जी। बैक्टीरिया बहुत सारे वायरस बैक्टीरिया को मारता है, ये बताया था। हाँ, हो गया रिका सारा, ठीक है जी। ये यही वही प्रोटोकॉल इधर भी फॉलो होगा। अब जो पेट के अंदरूनी पेट के तकालीफ हैं और साथ जो है ना हाथ जो लिम्स हैं, अपर हैं या लोअर लिम्स हैं, जो बाजू हैं और जो टांगे हैं, ठीक है जी, इधर भी तकलीफ़ एक्सटेंड होती है, साथ इधर भी होती है, तो फिर आपने उसको इथूज़ा देना है। अब पेट के तकालीफ जो हैं ये निचले पेट में हैं, अंदरूनी पेट निचले पेट में, जो हमने हाइपोगैस्ट्रियम में जो ट्रीटमेंट बताया था, ठीक है जी, लाइको, सल्फरीला, एपिस, कैंथ्रस, अपने अपने अलामात के हिसाब से हमने आपको बताई थी। मरखार हमने आपको बताया था, ठीक है जी, बेलेडोना बताया था, ठीक है जी। तो वही प्रोटोकॉल इधर भी फॉलो होगा। अब एब्डोमिनल जो अंदरूनी पेट के मसाइल उसको हैं और जो तकालीफ है ना वो स्क्रूटम तक जाती हैं, टेस्टिस से स्क्रूटम तक जाती हैं, तो वरेट्रमवेराइड देना है आपने। डायरेक्शंस पे हो गई ना। अब राइट और लेफ्ट साइड पे आ जाएं, ठीक है जी। राइट साइड, राइट साइड इंटरनल एब्डोमेन, ठीक है जी। लेक्सिस लाइको, अब ये लाइको देखें राइट साइड पे, इररिस्पेक्टिव ऑफ एब्डोमिनल कंप्लेंट्स या किसी जगह। अगर इधर देखें ये दाया टांसल सूजा हुआ है तो लाइको या लेक्सिस, ठीक है जी। अगर इधर ना, इधर लंग्स पे तो लाइको, अगर इधर जिगर है तो उधर लाइको, अगर इधर किडनी है तो उधर लाइको, अगर इधर अपेंडिक्स है बिग बर्नी पॉइंट पे तो लाइको, अगर इधर टेस्टी है तो लाइको, अगर ये टांग है तो लाइको, अगर ये नी है तो लाइको, अगर ये नी है तो कालिकार, अगर ये टांसल है तो लाइको लेक्सिस, अगर ये टांसल है तो फाइटोलक्का। समझ आ रही है आपको? मतलब ये लाइको ना लाइको, ये आपके तमाम ऑर्गन्स को कवर करता है, इंक्लूडिंग इंटरनल एब्डोमिनल अफेक्शंस। अब लेफ्ट साइड है, यहां राइट साइड पे एक चीज रह गया है, सेंसेशन। अगर उसको राइट साइड पे हैवी सेंसेशन होती है ना, ठीक है जी, तो फिर आपने टबैकम देना है उसको, फिर लाइको नहीं देना। अगर तकलीफ राइट साइड पे शुरू होती है और लेफ्ट साइड की तरफ जाती है तो फिर दाएं और चेंज हो जाएंगी, सीपी आ जाएगा। अगर उसको लेफ्ट साइड पे तकलीफ है, एब्डोमेन में, अंदरूनी पेट में, लेफ्ट साइड पे, तो सलीशिया फेल होता है तो सल्फर दे के सलीशिया दें।
उसको ये सेंसेशन है कि इधर कोई हैवी कोई चीज पड़ा हुआ है दाएं साइड पेट में, ये सेंसेशन उसको है, तो फिर लेफ्ट साइड पे ना, लेफ्ट साइड पे भी लाइको आ जाता है इसी सेंसेशन पे। वरना तो है राइट साइड की दवाई ना, अगर ये सेंसेशन मौजूद है लेफ्ट साइड पे, तो फिर आपने लाइको का इस्तेमाल करना है। अगर आप देखें उसका पेट उसमें सख्ती है, रिजिडिटी है, तो नेट्रम भी उसको नरम करेगा। आप जो पेट की तकालीफ है, अंदरूनी पेट के मसाइल हैं, तो कोई भी तकलीफ है, ठीक है जी, कोई भी तकलीफ है अंदरूनी पेट का, और वो जाता है थाइस की तरफ, रान की तरफ, स्टेफ, अब उसको दबाने से आराम है तो बिगनी शफास, या हीट से आराम है तो बिगनी शफास। एक हमने डायगोनल की बात की ना, एक ट्रांसफर्स होता है, ट्रांसफर्स से सीधा होता है, तिरछा नहीं होता, ऐसे होता है, अर्जी, ये वर्टिकल है, ठीक है जी, ये ट्रांसफर्स है, ठीक है जी। अब उसको तकलीफ है ट्रांसवर्स यानी अक्रॉस, ठीक है जी, यानी टू द अपोजिट साइड, एक साइड से दूसरी साइड की तरफ तकलीफ जाता है, एक्सटेंड करता है, रिफर होता है चिलिडोनियम। अपर एब्डामन में तकलीफ है, नेक्स्ट पहले दिन, परसोटीला दूसरे दिन, 1M में, ये लाजमी। और उसके बाद आपने दो दवाइयों में डिफ्रेंशिएट करना है, एक कैमोमिला और एक चाइना। चाइना का पूरे पेट पे गैस होगा, अगर ये नहीं तो फिर आप कैमोमिला दें उसको ट्रांसवर्स पे। अब पेट के ऊपर एक्सटर्नल एब्डामन में कोई भी तकलीफ है, वो ड्रॉन इन, मतलब वो अंदर की तरफ जाती है, वो तकलीफ अंदर चली जाती है, राइट। अब उधर आपने क्या करना है, सप्रेस्ड हो, नीचे अंदरूनी पेट में, तू जा डॉक्टर साहब मुझे ये तकलीफ थी ना, ये तो अभी मुझे अंदर पेट में, ये ठीक हो गई, अंदर पेट में तकलीफ शुरू हो गई, तू जा। अब अगर हम मोटिलिटी पे दवाइयां देने चाहें ना, मोटिलिटी पे, कमी बेशी पे, ठीक है जी, हम कहते हैं कि जी पेट की कोई भी तकलीफ है, हमें तो नहीं पता, डायग्नोसिस नहीं है हमारे पास, राइट। पेट की कोई भी तकलीफ है और आफ्टरनून को उसकी तकलीफ में फायदा हो जाता है, कमी आ जाती है, तो नेट्रम सल्फ। आफ्टरनून को उसकी तकलीफ में कमी आती है तो नेट्रम सल्फ। अब उसकी पेट के अंदरूनी पेट की तकलीफ है, उसको फायदा होता है ना डबल बैंड से, ठीक है जी, तो कॉलसिन फेल तो मिग्नीशिया फास, ठीक, क्यूप्रम मेट, नेट्रम म्योर और एसिड नाइट। उसको तकलीफ में ज्यादती होती है जब वो अपनी सांस को रोक लेता है, ब्रीदिंग को होल्ड करता है, तो उसमें पेट पे तकलीफ शुरू हो जाती है, बढ़ जाती है उसकी। मतलब एक बंदे को पेट में तकलीफ होती है ना, अब वो तकलीफ की वजह से ना, शिद्दत की वजह से ना, वो अपनी सांस को रोकता है तो तकलीफ और बढ़ जाती है। डॉक्टर साहब जब मुझे पेट में तकलीफ होती है और मैं अपनी सांस रोकता हूं, तकलीफ बढ़ जाती है, मैं एकदम सांस छोड़ देता हूं, ठीक है जी, तो ये पिक्यूलियर सिम्टम है ड्रोसेरा का, स्पाइजिलिया का। डॉक्टर साहब जब मैं सांस लेता हूं ना गहरा, तो मेरी तकलीफ बढ़ जाती है पेट की। गहरा सांस, मैं छोटे छोटे सांस लेता हूं, मैं डीप ना गहरा सांस नहीं ले सकता, तकलीफ बढ़ जाती है मेरी, पल्सटीला, करियाजोटम। अब डीप ब्रीथ से मेरी तकलीफ बढ़ती नहीं, ठीक हो जाती है, मैं गहरा सांस लेता हूं, मेरी तकलीफ ठीक हो जाती है, तो दवाइयां चेंज, कार्डास्मार, एसिड फ्लोर, तूजा। मेरे पेट की तकलीफ ना मैं मुबाशरत नहीं कर सकता,
जब मैं कैलकुलेशन करता हूं आफ्टर क्वेश्चन ना मैं ना बहुत शदीद पेट की तकलीफ में मुब्तला हो जाता हूं डॉक्टर साहब। हाँ, बस आपने उससे और दूसरी बात नहीं करनी, बस केस टेकिंग आपकी हो गई। कास्टिकम, एसिड फास, थ्रिडियोन, खांसी से मेरे पेट की तकलीफ बढ़ जाती है। जब मैं खांसता हूं मेरी पेट की तकलीफ बढ़ जाती है। ड्रोसेरा, नक्स, फास्फोरस, एंटम टार्ट। अब जो अंदरूनी पेट के मसाइल हैं, जो इसके कंप्लेंट्स हैं, अगर वो अल्टरनेट करते हैं ना मुख्तलिफ आर्गन्स के साथ, देन व्हाट शुड बी डन। मुख्तलिफ आर्गन्स के साथ मतलब ये जैसे हमने इंट्रा एब्डोमिनल उसमें पढ़ा ना, आप एक्स्ट्रा एब्डोमिनल में, सॉरी। अब कहता है जी डॉक्टर साहब मुझे पेट की तकलीफ होती है, जब ठीक होती है ना तो मेरे चेस्ट में तकलीफ शुरू हो जाती है। ठीक है जी, या ऐसे वो आपको कहते हैं डॉक्टर साहब मेरे पेट में तकलीफ होती हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, कभी मुझे उल्टी आती है तो कभी मुझे दस्त लगते हैं तो कभी मुझे कॉन्स्टिपेशन होता है। हर वक्त ना मैं पेट की किसी न किसी तकलीफ़ में मुब्तला रहता हूँ, मुझे तकलीफ़ होती है। लेकिन साथ ना मेरे सीने में भी तकलीफ़ होती है। ठीक, तो फिर आपने क्या करना है, उसको रेडियम देना है। रेडियम कहता है जी मेरे साथ कान में, तो फिर रेडियम, फिर भी रेडियम। अगर कहता है कि जी मेरे आंख में तकलीफ होती है साथ, तो यूफ्रीजिया, तो ये पेट की तकलीफ को भी ठीक करेगा। अभी कहती है जी मेरे साथ सर में भी तकलीफ होती है ना, सर में, हेड में, तो एलो, ब्रायोनिया, कैलकीरिया कार्प, साइना, पोडो और थूजा। और इसके अलावा जो हेड, आई, एयर और चेस्ट, राइट, देखें, हेड, आई, एयर एंड चेस्ट, इसके अलावा कोई भी आर्गन है, चाहे वो टांग है, चाहे वो किडनी है, चाहे कोई भी आर्गन है इन चार के अलावा, और उसकी पेट की तकलीफ के साथ उधर भी तकलीफ होती है किसी भी आर्गन में, देन व्हाट शुड बी डन। तो आपने उधर ब्राए, कालोसेंथ, नक्स, रेडियम और रेनिकुलस बल्ब, इन 5 दवाइयों में सिलेक्शन करनी है आपने। इन 5 दवाइयों में आपने सिलेक्शन करनी है। कहते जी मुझे पेट में ना एंजाइटी फील होती है, मुझे पेट में एंजाइटी फील होती है। को ये लगता है, आप उसको देखते हैं बहुत ही मायूस है, वो आपको पहले कहते हैं डॉक्टर साहब मैं तो 2 साल हो गए डॉक्टर्स के पास जाना मैंने बंद कर दिया है। ये तो मेरा ये दोस्त है, एक पड़ोसी है, कोई भी है, वो मुझे कहता कि आप जाओ जी डॉक्टर इकबाल के पास। तो मैं आया हूँ, मुझे पता है मेरी दवाई किसी के पास नहीं है, लेकिन मैं मजबूर होकर आपके पास आया हूँ। मुझे पता है मेरा इलाज है ही नहीं आपके पास, बस आपने उससे बात नहीं करनी, आपने उसको ओरमिट देना है, आपने उसको ओरमिट देना है। आप ना ये सलामत पे नए सलामत पे नए ओरमिट, ये जो आपने आपको बताया ना कि अंदरूनी पेट की मसाइल के साथ किसी आर्गन का और आर्गन का तकलीफ, कोई भी इसके अलावा कोई भी बीमारी उसको है ना, ये कैंसर तक कोई ठीक करेगा ये ओरमिट। ये आपका मेटल है, डीप है, कभी फना होता है मेटल, डीप दवाई है, बड़ी दवाई, एंटीसेप्टिक दवाई है टॉप की, राइट। अब आपको वो कहता है डॉक्टर साहब, आप देखते हैं उसको, वो मेंटली रेस्टलेस है, मेंटली रेस्टलेस है, मौत का खौफ है उसको, फिर
गुण गुण पानी पीता है, जलन होती है, मैदे में जलन होती है, ठीक है जी, तो आपने आर्सेनिक का मलबा देना उसको। ये उसके तमाम मसाइल का अहाता करेगा। जितने भी उसकी कंप्लेंट्स होंगी रिगार्डलेस ऑफ सिस्टम और डिजीज, ये उसको कवर करेगा। अगर कहता है डॉक्टर साहब मुझे ना सहरी के टाइम तकलीफ होती है, तो अगर वो खांसी है और या पेट के कोई भी मसला है तो हम वहाँ काली कार्ब का इस्तेमाल करते हैं। अब एक मरीज है, उसको पेट में एहसास है ये बबलिंग का, बबलिंग जानते हैं ना, बबलिंग का एहसास है, सेंसेशन है ना, ये सेंसेशन आपको मिलता है ना, तो आपने उधर पैथोलॉजी को इग्नोर करना है और आपकी दवाई फेल नहीं होती। मोडिलिटी पे और सेंसेशन पे और कॉजेशन पे आपकी दवाइयां फेल नहीं होती टाइम पे। ये हमारा एक्सपीरियंस है 10 साल का। टाइम पे आप दवाई देते हैं कि भाई ये इस टाइम की दवाई काली कार्ब है, सहरी के वक्त की, 10 बजे के बाद आर्सेनिक अमल में रात की दवाई बरसाल है, ठीक। आप टाइम पे दवाई देना, आपको टाइम मिलता है ना, तो आपकी दवाई फेल नहीं होती। खास पे आप दवाई देते हैं, आपकी दवाई फेल नहीं होती। सेंसेशन पे देते हैं या मोडिलिटी पे देते हैं, मोडिलिटी आपको दवाई डिफरेंशिएट कर देती है दूसरी दवाइयों से। मोडिलिटी बहुत ही बेहतर। अगर आपको ना कॉजेशन, सेंसेशन और मोडिलिटी मिलता है ना, ठीक, तो ये आपको कंप्लीट सिम्पटम होता है, तो यहां आपका सक्सेस रेट जो होता है ना, यही इंतहाई ज्यादा हो जाता है, इंतहाई। बल्कि मैं तो अगर मुझे मिलता है ना तो मैं उधर ही खुश हो जाता हूं, ये ठीक हो गया, मैं उसको कह देता हूं कि तुम ठीक हो गए, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से आप ठीक हो गए। उधर मैं नहीं डायग्नोसिस करता, उधर मैं बिल्कुल नवरकअप नहीं करता। ये मेरी होम्योपैथी का खासा है कि जो हमें बहुत से झंझट में, हमें बहुत सी परेशानियों से बचाता है और हमारे मरीज को सस्ता और आसान केवर देता है और परमानेंट केवर देता है। इसी को कहते हैं ना होम्योपैथिक डॉक्टर। उसको नहीं कहते होम्योपैथिक डॉक्टर जो ज्यादा पैसे ले, जो कंपाउंड्स दे, तो पहले एफर्ट्स को ही वायलेट कर देता है, तो अल्लाह ताला उसके हाथ में शिफा नहीं डालता। समझ आ रही है आप लोग? इंटेंशन बुखारी का पहला हदीस है, बुखारी शरीफ का। इंटेंशन क्या है आपका, आप कर क्या रहे हैं। यहां आपका सेंसेशन बबलिंग का है, तो लाइको और पल्स। अब सेंसेशन बर्निंग का है, बर्निंग सेंसेशन है उसको पेट के अंदर। हम इंटरनल एब्डोमेन कर रहे हैं ना, तो इंटरनल एब्डोमेन में उसको बर्निंग सेंसेशन है। अब उसको जो बर्निंग सेंसेशन इंटरनल एब्डोमेन में है, ये होल एलिमेंट्री कैनाल में है, यानी माउथ टू एनस होल। एम आई क्लियर? अब उसको पूरे मतलब एलिमेंट्री कैनाल में बर्निंग सेंसेशन है, तो आयरिस वर्स, आयरिस वर्स। अब उसको ऐसे लगता है कि जैसे मेरे पेट में ना कोई कोयला रखा हुआ है गरम, ये उसको सेंसेशन है, ठीक है जी। तो आपने उधर उससे बात नहीं करनी, आपने उसको वर्ड्रॉप एल्बम 1 में देना है और 2 मिनट बाद उससे पूछना है कि आपकी तबीयत कैसी है। आप अगर उसको सेंसेशन है कि जैसे स्टीम पासिंग थ्रू, एज इफ, स्टीम जानते हैं ना, भाप, गरम भाप, हाँ, अगर स्टीम नहीं जानते तो स्टीम रोस्ट तो सब जानते हैं ना। हाँ, आपका अगर ये सेंसेशन है पेट के अंदर, ठीक, तो फिर एस्क्लेपस ट्यूबरओसा, एस्क्लेपस ट्यूबरओसा, स्पेलिंग बता दूं, लिख दें, ASCLEPS TUBEROSA। उसको सेंसेशन है पेट के अंदर, पेट के अंदर सेंसेशन है। और दूसरे सेंसेशन की बात करते हैं ना, बर्निंग के बाद, जैसे कोई पानी जो है ना, वाटर रनिंग जो होती है ना पेट के अंदर, समझ आ रही है आपको?
उसको ये सेंसेशन है चाइना। अब इस सेंसेशन पे और बोलते हैं, भरने से और आगे सेंसेशन पे कुछ और भी करते हैं, ठीक है जी, क्योंकि इस सेंसेशन पे ना आपकी दवाई का रिजल्ट बेहतर होता है, आपकी दवाई का रिजल्ट बेहतर होता है। तो सेंसेशन पर और बोलते हैं, उसको कहता है जैसे वो कहता है जी मुझे मेरे पेट में ना कोई चीज मौजूद है, कोई जानदार, कोई ऑर्गेनिज्म है, उसको ये एहसास है, ठीक है जी। क्रोकस CROCUS, वो कहते हैं जी मेरे अंदर एक शख्स है, कोई दूसरा बंदा मेरे पेट में है, ठीक है जी। स्किज़ोफ्रेनिक है ना। अभी देखें जो हमने आपको कंप्रहेंसिव बताया था लेक्चर, अब इधर साइकाट्री भी आ रहा है, इधर मोडिलिटी भी आ रहा है, इधर स्किन भी आ रहा है। अभी इसको पेट में कोई ऐसी चीज नहीं है, ये इसका साइकाट्रिक प्रॉब्लम स्किज़ोफ्रेनिक है, ठीक, लेकिन आपने इसको उधर डाल दिया है। समझ आ रही है आपको? दिस इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी। क्योंकि स्टार्ट में हमने आपको बताया था, पहले लेक्चर के स्टार्ट में, कि जो हमने लेक्चर डिजाइन किया है ये अपनी नोयत का एक लेक्चर है, राइट। तो यहां ये साइकाट्रिक स्किज़ोफ्रेनिया आ रहा है, स्किज़ोफ्रेनिया आ रहा है, इसको स्किज़ोफ्रेनिया भी कहते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया भी कहते हैं, दोनों प्रोनाउंसिएशन करेक्ट है। हमें क्लियर? वो कहता है जी मेरे पेट के अंदर कोई शख्स है। अभी जब मैं खाता हूं तो वो खा लेता है, जो मैं पीता हूं वो पी लेता है, उसके मैदे में जाता है, मेरा मैदा खाली है, ठीक है जी। क्या आपने उसको कहना है कि भैया आप ये शक मत करो, जाओ? इससे नहीं ठीक होता उसको। आपके पास है दवाई, यू कैन ट्रीट, आपका सिस्टम ट्रीट करता है, वाहिद आपका सिस्टम है जो ट्रीट करता है, वरना कोई बेंजोडाइजेपिन ग्रुप, अल्प्राजोलाम, ब्रोमास्पाम, एसिटोप्राम आ गया है 5-10 मिलीग्राम, कोई उनका एंटी डिप्रेशन फ्लूओक्सिटिन, डलोक्सिटिन तक आ गया है, ठीक है जी। तो वो नहीं ठीक करता, वो नहीं ठीक करता, कोई मोटरिन उनका इपिवाल वगैरह कोई नहीं करता। आपका एनाकार्डियम उसको ठीक करता है, आपका एनाकार्डियम उसको ठीक करता है, यकीन करके ऐसे ठीक करता है ना जैसे मैजिक। और जब ये एक मरीज आपका ठीक होता है ना तो वो फैमिली पूरी आपकी हो जाती है, राइट। एनाकार्डियम। आप उसको सेंसेशन में आगे जाते हैं और पढ़ते हैं, सेंसेशन में कि नहीं बस करते हैं, जाते हैं थोड़ा सा और आगे जाते हैं, जो हमारी इधर आ रहा है ना ज़हन में। अब उसको सेंसेशन है, उसको ऐसी फीलिंग होती है कि उसके पेट के अंदर ना बच्चा है, ठीक है जी। आगे बताता हूं आपको, बच्चे का हाथ है, हाथ, ठीक है जी। और या कहते हैं जी मेरे पेट के अंदर कोई जानवर है, कोई भी जानवर मेरे पेट के अंदर है, तूजा। अभी तूजा की एक बात और भी आपको बताऊं, अजीब व गरीब बराबर। कहते जी मैं जॉर्ज मिथोलस को मैं सुन रहा था, वो कहता है, कहते जी मैं शीशे का बना हुआ हूं, साइकाट्रिक प्रॉब्लम है ना, और मुझे कोई हाथ लगाएगा ना तो मैं टूट जाऊंगा। बस उधर आप जैसे बात नहीं की, वो आपको क्या हिस्ट्री देगा, वो आपके सामने स्टूल पे बैठेगा। स्किज़ोफ्रेनिक मरीज आपके सामने स्टूल पे बैठता है। हमारे पास आज एक बच्ची आई, उसका बाप कहता है कि आप ये आपने जिंटी के साथ नहीं खेलती, फिंगरिंग नहीं करती, ये फिंगरिंग इसने छोड़ दी है, फिंगरिंग। वो यकीन करें वो बाइट करती थी, मैं जब उसको चेक करने की जाता तो मैं दूर खड़ा होता था, वो बाइट करती जैसा अभी ह्यूमन है, मैं नाम नहीं ले सकता, तहकीर है ह्यूमंस का, लेकिन वो बाइट करती थी, बंदे को चक लगाती थी ना, वो यकीन करें, और ऐसे चक लगाती थी ना कि खून निकलता था। हम उसके सामने खड़े होते थे तो खुद को बचाते भी थे, और फिंगरिंग भी करती थी। हमने उसको ऐसे समझ दिया। अभी उसकी क्या पैथोलॉजी है, उसके अंदर क्या चल रहा है, हमें नहीं पता, लेकिन हायोसेमस की प्रूविंग में ये है, तो हमने सिमिलियस क्योरेंटर को बेस करके नहीं दे दिया उसको। अब ये हर एंटिटी पे 2 किस्म के डॉक्टर मौजूद हैं,
एक फिजिशियन है जो गोली से इलाज करता है और एक सर्जन है जो चाकू से इलाज करता है। तो अभी कैसे ये मुमकिन हो सकता है कि एक एंटिटी पे, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी पे अलग दो डॉक्टर, ईएनटी पे अलग डॉक्टर, आई पे अलग डॉक्टर, हार्ट पे अलग डॉक्टर, हार्ट पे एक नहीं, एक कार्डियक फिजिशियन जो गोली से दिल के अमराज का इलाज करता है, एक कार्डियक सर्जन जो चाकू से ऑपरेशन करता है, एक ट्रांसप्लांट वाला जो हार्ट ट्रांसप्लांट वाला डॉक्टर वो अलग सर्जन होता है, ट्रांसप्लांट सर्जन होता है, और पीड्स का अलग होता है। अभी इतने सारे डॉक्टर्स, 4 खानों वाला, हाँ, एक पाव कितना, 250 ग्राम, 300 ग्राम पक्का पाव आ गया ना। हाँ, अभी उस पे इतने डॉक्टर हैं और आप ना पूरे इधर फिरते हैं और हर एंटिटी के स्पेशलिस्ट से एक केस वो मायूस हो जाता है, वो दीवार को लग जाता है, वो आपके पास आता है, आप उसको करते हैं। तो क्या आपका एक तरीका या एक सिम्टोमेटोलॉजी या एक पैथोलॉजी को कवर कर सकती है? तो कहीं ना आपने कॉन्स्टिट्यूशन पे दवाई लगानी है, तो कहीं आपने मियाज़म पे दवाई लगानी है, तो कहीं आपने पैथोलॉजी पे दवाई लगानी है, तो कहीं आपने सेंसेशन पे लगानी है, कहीं आपने मोडिलिटी पे लगानी है, कहीं आपने सेंसेशन पे लगानी है, कहीं आपने पैथोलॉजिकल प्रिस्क्राइबिंग करनी है, कहीं आपने क्लिनिकल आपने एड्स करने हैं उस पर, लेकिन मरीज आपने ठीक करना है। आपके मरीज के आपकी लड़ाइयों से कुछ लेना देना नहीं है। मरीज को बस ठीक होना है, वो ठीक होना मांगता है। वो ये आप जो फिलोसोफर बनते हैं ना फेसबुक के दानिश्वर, उसको इन आर्टिकल्स से कुछ लेना देना नहीं होता, वरना आर्टिकल्स तो मैं 100 लिख देता हूं। उसको आपने छुटकारा देना है। आपका असल मेन गोल है रिजल्ट प्रोड्यूस करना और जल्दी प्रोड्यूस करना और परमानेंट, रैपिड, परमानेंट एंड जेंटल, कम पैसे लेके, कम दवाई देके, कम पैसे लेके, मरीज को दुखा के नहीं। मरीज से इतने पैसे आपने लेने कि उसको तकलीफ ना हो। अगर उसको फिर भी तकलीफ होती है, आपको उसको वो दवाई आप पैसे वापस भी दे सकें। आ रही समझ आप लोगों को? मरीज को ठीक होना है, आपने रिजल्ट प्रोड्यूस करना है, जल्दी करना है, वरना मार्केट में सख्त कंपटीशन है। आज तो ना कमजोर ना वाला डॉक्टर ना इधर 2023 में चल ही नहीं सकता। और मैं तो कहता हूं ना, जो प्री मेडिकल साइंसेस को या बेसिक मेडिकल साइंस को नहीं जानता ना, वो तो किसी दवाई को भी नहीं समझ सकता। बोरिक 500-400 तकरीबन अप्रोक्सीमेटली दवाइयां हैं। कोई एक दवाई को तो समझ के ना हमें बता दे, दिखा दे, या किसी एक ही फॉर्मूला को समझ ले, या सूरत को समझ के दिखाए। विदाउट फाउंडेशन, बगैर बुनियाद की भी कोई बिल्डिंग या कोई टावर खड़ा हो सकता है। बगैर काउंटिंग सीखे, बगैर टेबल सीखे, बगैर सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन सीखे, बगैर बोर्ड मास रूल सीखे कोई अलजेब्रा सीख सकता है भला? चाहे वो आइंस्टाइन का बेटा है। हर चीज का एक बेस होता है। बगैर कायदा का, बगैर अलीफ बाता का कोई कुरान की रीडिंग सीख सकता है? बगैर रीडिंग के कोई कुरान की ट्रांसलेशन के, और बगैर ट्रांसलेशन के कोई तफसीर सीख सकता है? कोई शान नज़ूल सीख सकता है? एक तरीका होता है, एक प्रोटोकॉल होता है, एक बेस होता है कि फाउंडेशन आपने कुछ फाउंडेशन ईयर्स गुजारने हैं। आपने आगे डिग्री के लिए ना, अगर आप एकेडमी में भी आगे जाते हैं, आपने 10-11 साल मैट्रिक में बेस बनाया, आपकी फाउंडेशन ये रही है। आपका मैट्रिक में तो आप इनरोल्ड हो जाते हैं बोर्ड में। FA मतलब क्या है? फर्स्ट सर्टिफिकेट ऑफ आर्ट्स। FSC मतलब क्या है? फर्स्ट सर्टिफिकेट ऑफ साइंस। उसके बाद आप डिग्री में जाते हैं। आपको डिग्री में पहुंचते फाउंडेशन ईयर आपके जो होते हैं ना, पहले आपको 11 साल में वो एनरोल कर देते हैं, आपके साथ रजिस्टर कर देते हैं कि आप हमारे पास रजिस्टर हो गए। आपको अलाउ कर देते हैं कि अब आप पढ़ सकते हो हमारे साथ। उससे पहले ना आपको अलाउ नहीं करते कि भाई आपको हम एनरोल नहीं करते अपने साथ बोर्ड में। तो हम बीइंग होम्योपैथिक डॉक्टर्स आपको कैसे एनरोल कर सकते हैं? आप हमारे पास बगैर प्री मेडिकल साइंसेस के आते हैं, ना आपको फिजिक्स आती है, ना आपको केमिस्ट्री आता है, ना आपको बायोलॉजी आता है, उसके बाद ना आपको स्ट्रक्चर का पता है, एनाटॉमी नहीं आता, फंक्शन का नहीं पता, फिजियोलॉजी नहीं आता,
पैथोलॉजी का नहीं पता, इंटरनल मेडिसिन का नहीं पता, तो हम आपको कैसे आर्गेनेट पढ़ाएं? आप कहें कि हम कहते जी वाइटल फोर्स क्या होता है, हम क्या जवाब दें आपको? आप हमें कहते जी मियाज़म क्या होता है, हम क्या जवाब दें? आप कहते जी हमारे दवाई का मोड ऑफ एक्शन क्या है, हम आपको कहते हैं जी ये नर्वस सिस्टम पे क्या करता है, आप कहते हैं जी नर्वस सिस्टम क्या है, सेंसिंग नर्वस सिस्टम क्या है, मोटर क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, सेरेब्रम नहीं जानते, सेरिबेलम नहीं जानते। आपकी रिपोर्ट में सेरिबेलम लिख के सामने दवाइयां लिखी हैं, सेरेब्रम लिख के सामने दवाइयां लिखी हैं, तो हम आपको कैसे समझा सकते हैं कि भाई ये क्या होता है, आपकी दवाई कैसे काम करती है? तो नर्स क्या होते हैं जी? वो तो बहुत बड़ा, वो तो पढ़े लिखे बंदों का काम होता है ना कि उसको ये भी पता हो कि ये मोटर नर्व क्या होता है, सेंसिंग नर्व क्या होता है। एक बंदे को इतना नहीं पता होता कि नर्व क्या होते हैं। ये तो आगे की बातें हैं कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है, स्पाइनल नर्व्स क्या होते हैं, क्रेनियल नर्व्स क्या होते हैं, मोटर क्या होता है, मिस्ट क्या होता है, न्यूरॉन क्या होता है, न्यूरॉन के अंदर क्या होता है। तो आपने बेस बना के नहीं इधर आना है, तो फिर इधर कुछ भी नहीं है। होम्योपैथी से आसान कोई काम ही नहीं है। होम्योपैथी से आसान और मुनाफा बख्श कोई और चीज नहीं हो सकता। लेकिन अगर ये इंतहाई नामुमकिन, इसको समझना नामुमकिन है विदाउट बेस किसी भी चीज को समझना नामुमकिन है। विदाउट बेस किसी भी चीज को समझना नामुमकिन है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, आपने बेस बनाना है, फिर आपने ऑर्गेनिक में आना है, मटीरियल मेडिका में आना है, तो फिर आपने थेरेप्यूटिक्स में आना है, कुर्सी में बैठना है और ट्रीटमेंट करना है लोगों का। एब्डोमेन में उसको बियरिंग डाउन सेंसेशन होती है, ठीक है जी। सेंसेशन की बात कर रहे हैं ना, लीलियम टिक bearing down of the whole abdominal viscera। यूट्रस पे तो ये मशहूर है ना, होल एब्डोमिनल विस्टे, एब्डोमेन के अंदर जितने भी है ना, कहते हैं सारे मुझे ऐसे लगता है ना, ये सेंसेशन है कि ये सारे ना, मुझे ऐसे लगता है ये सारे जोर नीचे है, यूट्रस का नहीं। तो यूट्रस को भी करता है, सारे विस्टे को करता है लीलियम टिक। कहते जी मेरा जो ये विसरे है ना, ये ड्रैगिंग डाउन टू द स्टमक, ये नीचे ड्रैग करते हैं, स्लिप कर रहे हैं सारे, ये सेंसेशन उसको है। तो लीलियम टिक उसको भी ठीक करता है, और एज वेल एज यूट्राइन प्रोलेप्स को भी ये ठीक करता है। वहाँ हम बेलोडोना का इस्तेमाल करते हैं, हिलोनियास का इस्तेमाल करते हैं, लीलियम टिक का इस्तेमाल करते हैं। एक मरीज को ये सेंसेशन है कि मेरी जो आंतें हैं ना, मेरी आंतें ये नीचे की तरफ स्लिप कर रही हैं, उसको सेंसेशन है कि मेरी आंतें नीचे की तरफ स्लिप कर रही हैं, और उसका पूरा पेट जो होता है ना, ये महसूस होता है ना हैवी, थका हुआ, टाइट, फटीग्ड। आप देखिए अक्सर ये इसकी जो इस सेंसेशन की औरतें हमारे पास आती हैं, फीमेल्स में इसका बहुत ज़्यादा रेशो है। हम उसको देखते हैं एनीमिक होती है। हम उसका लवर आईलेट देखते हैं, ये फीका होता है, सुर्ख नहीं होता, रेड नहीं होता, ज़्यादा पेल होता है। उसके नाखून चेक करते हैं, ये स्पून शेप के होते हैं। हम उसकी नब्स चेक करते हैं, उसका जो वॉल्यूम होता है ये थ्रेडी होता है, और उसका जो बीट होता है ना ये स्लो होता है। समझ आ रही है आपको? हम उससे एक्सप्रेशन करते हैं। आप बैठती हैं तो आपकी ये जगह थक जाती है, जी थक जाती हैं। वो बैठती है तो ऐसे बैठती है जैसे थका हुआ बंदा नहीं बैठा होता। जब बंदा कोई स्पोर्ट्स खेल के ना आके बैठता है ना, स्पोर्ट्समैन, तो कैसे बैठता है? वो ऐसे बैठा होता है, बिल्कुल ऐसी बैठी होती है वो, ठीक है जी, एनीमिक औरत। अगर आप उससे ये भी क्वेश्चन करते हैं कि आपका जोर तो नीचे नहीं है यूट्राइन प्रोलेप्स का, तो आपका मैंगेनम का टापा लग जाता है। आपने मैंगेनम कैसे देना है ये मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपने बैरियर्स को हटाना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने उसको 130 एक खुराक देना है। उसके बाद कार्सियोसिन 200 एक खुराक देनी है। उसके बाद ओरामिड सीम में 3 खुराकें देनी है। और उसके बाद आप मैंगेनम सीम में 3 खुराकें, फिर मैंगेनम 200 TDS आपने देना है, और साथ वोनीडियम 200 में ओडी देना है। ठीक है जी। तो इंशाल्लाह ये आपकी एनीमिया, उसके रेजिस्टेंस को भी बढ़ाएगा, इम्यून सिस्टम को भी एम्पावर करेगा, रेजिस्टेंस को बढ़ाएगा, यूट्राइन प्रोलेप्स को भी ठीक करेगा, एनीमिया को भी ठीक करेगा।
ठीक है जी। उसका जो ड्रैगिंग डाउन ऑफ द इंटेस्टाइन की सेंसेशन है उसको भी ठीक करेगा। उसको जो पेट उसका जो होता है उसको हैवी लगता है उसको भी ठीक करेगा। उसकी थकावट को भी ठीक करेगा। उसकी लिक्यूरिया को भी ठीक करेगा। उसको ब्लड लिक्यूरिया होता है, उसके कमर दर्द को भी ठीक करेगा। उसकी छाइयों को भी ठीक करेगा। उसके बाल जो स्प्लिट होते हैं उसको भी ठीक करेगा। ठीक है जी। उसके जिस्म पे, इसके जिस्म पे गोश्त भी, स्केलेटल मसल्स भी वो, ठीक है, वो भी उसका मतलब वो उसकी भी वेस्टिंग होती है, वो भी मतलब उस गोश्त भी लगाएगा मिंगेनम। और मैं आपको एक और बात बताऊं, जब कभी भी हमें कोई एनीमिया का काज समझ नहीं आता कि इसकी काज क्या है, तो हम वहां मिंगेनम का इस्तेमाल करते हैं। है मैं क्लियर? आप उसको सेंसेशन आगे थोड़ा और, ठीक है जी। सेंसेशन मोडरेट से हमने इधर उधर नहीं होना। आप सेंसेशन में उसको सेंसेशन है कोल्ड, पेट के अंदर उसको सेंसेशन है कोल्डनेस की, ठीक है जी, क्लियर? कोल्डनेस की उसको सेंसेशन है पेट के अंदर। साथ बर्निंग होती है, साथ बर्निंग होती है। सेंसेशन किस चीज की है? पेट के अंदर, अंदरूनी पेट में कोल्डनेस की। अब साथ क्या होता है? बर्निंग, फास्फोरस। अब यहां मैं नहीं देखता यहां इसको तरस फॉर आइसी कोल्ड वाटर मौजूद है कि नहीं, बस ये दो सिम्टम मिलती हैं, की नोट है फास्फोरस का। एम आई क्लियर? अब इसके बाद कोल्डनेस की सेंसेशन उसको मौजूद है, सेंसेशन पे बोल रहे हैं ना, ठीक है जी। अब उसको कोल्डनेस की सेंसेशन है, ठीक, लेकिन बर्निंग नहीं है, साथ कॉलिक है। कॉलिक के हमारे लेक्चर मौजूद हैं, ठीक है जी। तो दो दवाइयां आपने ध्यान में रखनी है, काली सर्फ, एक कलकीराकार। कलकीराकार कॉन्स्टिट्यूशन में बारहा आप लोगों को बता चुका हूं, आज भी मैं बताया है, तकरीबन लेक्चर्स में मेरे मौजूद है। अगर वो नहीं तो फिर आप काली सर्फ का इस्तेमाल करें। काली सर्फ क्रॉनिक है किसका? पसटीला का। अगर उसको कोल्डनेस की सेंसेशन है पेट के अंदर, अंदरूनी पेट में कोल्डनेस की सेंसेशन है उसको, लेकिन क्या होती है? ईटिंग आफ्टर, खाने के बाद, बाकी नहीं होता। जब खाता है तो उसको उसके बाद पेट के अंदर जो होती है ठंडक का एहसास होता है। तो आपने उधर क्या करना है? कोलचिकम देना है, कोलचिकम देना है। और दूसरा क्रोटेलस हॉरिडस। आप कैसे अपने डिफरेंशिएट करना है इन दो दवाइयों में। अगर ना उसको साथ उल्टी आती है और जो फूड होता है उसका स्मेल भी उसको बुरा लगता है और वो उसकी वजह से उसको उल्टी आती है, तो कोलचिकम, वरना तो क्रोटेलस हॉरिडस। है मैं क्लियर? अब उसका जो पेट के अंदर जो सेंसेशन उसको महसूस होता है इंट्रा एब्डामन यानी इंटरनल एब्डामन में, उसको जो सेंसेशन होती है कोल्डनेस की, ठंडक का एहसास होता है, ये ग्रेट होता है ना प्रेशर से, ठीक है जी। तो इसकी दवाई है मेनियंतस ट्राइफोलिएट, मेनियंतस ट्राइफोलिएट। अब ये ठंडक डॉक्टर साहब मेरे पेट में मुझे महसूस होता है ना, ये ऐसे ऊपर आता है ना, थ्रोट में आ जाता है। ये ठंडक का एहसास ऐसे ऊपर आके ना थ्रोट में आ जाते हैं, तो दवाई आपकी चेंज हो जाती हैं। तो आपका दवाई कार्बो एनिमेलस, कार्बो एनिमेलस। अब हमने आपको बड़े पेट की दवाई बता दी ना, और आपको वहां एक बात हमने बताई कि आप गोश्त लगा भी सकते हैं और गोश्त उतार भी सकते हैं। बाकी आमद तो ओबेसिटी में हम हमारे लेक्चर आप ओबेसिटी पे हैं, वहाँ आप देख लें कि आप ग्लूटियल मसल जब बड़े होते हैं तो आपने क्या देना है, जब छोटे होते हैं क्या देना है। मरासपस पे हमारे लेक्चर्स मौजूद है, इनिशिएशन पे उधर मौजूद है, उधर आप देख। लेकिन यहाँ हमने पेट के मुताबिक क्योंकि बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारी पेट से बात चल रही है, ठीक। अब उसका जो पेट है ना, हमने जो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल एलिमेंट्स की जो हमारा लेक्चर पार्ट फर्स्ट हुआ, उधर हमने आपको जो लटका हुआ पेट और बड़े पेट की दवाइयाँ बताई। अब जो इंट्रा एब्डोमिनल में क्या है कि अब एक बंदे का पेट है वो रिड्यूस हो गया है साइज में, और आप उसको, इसका पेट जो है ना, पेट और कमर बिल्कुल एक हो गए, ठीक है जी। आपने इधर पेट में, एब्डोमेन में मसल कैसे लगाने हैं। एम आई क्लियर? ये दवाइयाँ बताऊं आपको, जरूरी है
अब इसका साइज रिड्यूस होता है, मतलब एब्डोमेन जो होता है वो कंट्रैक्टेड होता है, तो आपने कौन सी दवाई देनी है? ठीक है जी, कौन बताएगा? बस अब उसका पेट है आवर ग्लास शेप्ड। अब ये आवर ग्लास क्या होता है? आवर वही आवर HOUR, आवर और ग्लास का GLASS ग्लास, आवर ग्लास शेप्ड। लोगों ने टाइम पीस होता है वो जब बेड के सराहने हम रखते हैं, इसमें अलार्म लगाते थे, फिर जब मोबाइल नहीं हुआ करता था तो टाइम पीस, ये भी एक टाइम पीस होता है। क्लियर? अब उसमें क्या होता है? ठीक है जी, टाइम पीस इन विच द पैसेज ऑफ टाइम इज इंडिकेटेड बाय द फ्लो ऑफ सेंट। समझ आ रही है आपको? ये वो टाइम पीस होता है जिसको क्या कहते हैं? कहते हैं आवर ग्लास। अब आवर ग्लास शेप, इसका पेड़ ना उस शेप में आ गया है, छोटा तो है लेकिन उस जैसा हो गया है, टाइम पीस इतना हो गया है, इतना छोटा हो गया है, रिड्यूस हो गया है, टाइम पीस इतना हो गया है। एम आई क्लियर? देन व्हाट शुड बी डन? अब आपने रिस्टॉक्स देना है, अब आपने रिस्टॉक्स देना है। पोजीशन पे हम देखें कि एक मरीज को अंदरूनी पेट में खराबी पैदा हो गई। अब ये स्क्वेले है। अब आप उसको हिस्ट्री में जाते हैं, हिस्ट्री में आपको कहता है जी मुझे कन्वर्जन यानी फिट्स के दौरे पड़ते हैं। जब मुझे फिट्स पड़े ना, मुझे कन्वर्जन, मुझे झटका पड़ा, ठीक है, उसके बाद ना, ठीक है, मुझे मोशन लग गया और मेरे पेट में मरोड़ पैदा हो गया और अब ना जो है वो ठीक नहीं होता। ठीक है जी, तो आपने उधर इस्तेमाल करना है बफूका, बफूराना। एम आई क्लियर? एब्डोमिनल डिस्टेंशन, डिस्टेंशन जानते हैं? पेट का फूलना, डायलिटेशन। ठीक है जी। टेम्पेनाइटिक, टेम्पेनिक जानते हैं? टेम्पेनी, डिस्टेंशन ड्यू टू गैस। ठीक। इन्फ्लेटेड, इन्फ्लेटेड जानते हैं? इन्फ्लेटेड, जब एब्डोमेन का साइज इंक्रीज होता है, इनलार्ज होता है, ठीक है, फिल्ड विद एयर एंड आर फ्लूइड, मतलब वहां पानी भी हो सकता है ना, एसाइटिस भी हो सकता है। ठीक है जी, तो इन तीनों का करते हैं। गैस की वजह से, सिर्फ गैस की वजह से, कंफर्म गैस, तो फिर टेम्पेनिक। ठीक है जी। डिस्टेंशन जनरल टर्म है। एम आई क्लियर? और जो इन्फ्लेटेड है, अब ये भी लार्ज है पेड़, लेकिन ये गैस से भी, एयर से भी फिर सकता है और फ्लूइड से भी हो सकता है। एम आई क्लियर? तो इन तीनों का इकट्ठे बच्चों में चिल्ड्रन इन। एम आई क्लियर? अब बच्चों में ब्राइटाकार, वही कैल्कीराकार, कास्टिकम और सल्फर। अब उसको जो कपड़े हैं ना, कपड़े, इसका पेट डिस्टेंशन उसमें है, इन्फ्लेटेड है, टेम्पेनाइटिक है। एम आई क्लियर? और उसको जो कपड़े होते हैं ना वो टाइट महसूस होते हैं, क्लॉथिस, तो मॉस्कस। अपने कपड़े लूज करता है ना तो उसको फायदा होता है, डिस्टेंशन वाले को, इन्फ्लेटेड एब्डोमेन वाले को, टेम्पेनाइटिक एब्डोमेन वाले को बता दिया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंशन, टेम्पेनाइटिक एंड इन्फ्लेटेड। एम आई क्लियर? तीनों को इकट्ठे कर रहे हैं। तो उम्र के हिसाब से क्या आप कर रहे हैं ना कि एक को जो क्लॉथ्स होते हैं वो टाइट महसूस होते हैं, तो मास्कस, अब वो अपने कपड़े लूज करता है तो उसको फायदा होता है, तो नासमूडियम। एम आई क्लियर? जब उसके पेट को कोई टच करता है ना तो एकदम वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है पेट। जब कोई टच करता है ना तो डिस्टेंशन वाला है, डबल डिस्टेंशन की बात कर रहे हैं, फेटेड टेम्पेनाइटिक, टच करता है तो एकदम वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। एम आई क्लियर? तो देन आपने क्या करना है, तो उधर आपने कोल्चिकम देना है। अब उसको मिर्गी है एपिलेप्सी, उससे पहले उसका पेट फूल जाता है,
ठीक है जी, उससे पहले उसका पेट फूल जाता है और फिर उसको दौरा पड़ता है, तो फिर आपने क्या करना है, क्यूप्रमेट। अब देखते हैं उसका पेट फूला हुआ है, एज वी डिस्कस्ड। ठीक है जी, मैं पिक्चर ड्रा करता हूं, ग्राफिक, आप मुझे दवाई बताएंगे इंशाल्लाह, क्या क्या बता दिया आपको। आप देखते हैं उसका पेट फूला हुआ है, एब्डोमिनल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, उधर हम तो लटके हुए हो, मोटे पेट की तो बात नहीं कर रहे हैं ना, इधर या तो पानी है या गैस है, एयर है, ठीक है जी, तो इधर हम कर रहे हैं वो। अब उसका पेट फूला हुआ है, ठीक है जी। जो फॉन्टेनर्स है, मैं नहीं बताने जा रहा हूं आप लोगों के फॉन्टेनर्स क्या होते हैं, सूचर्स क्या होते हैं। अब वो कुल्ले हैं, ठीक है जी। मरीज जो है वो जो फायर होता है, आग होता है, उसको हक करता है। जून जुलाई में ना वो पहनता है ना, सबने हाथ उठा लिए माशाल्लाह से। हाँ, आप जो वो उसने वो टोपी पहनी हुई है गरम ना जून जुलाई में, ठीक है जी। आप वो ना जनवरी फरवरी में ना भी उसने टोपी पहनी हुई है, ठीक है जी। अब क्या होगा, जून जुलाई में तो सब टोपी पहनते हैं, अल्लाह के बंदो, सर्दी में तो ना दें ना। हाँ जी, बिल्कुल आप ठीक समझें, ठीक है जी। क्या दवाई है, सलीशिया, सलीशिया। अब इधर ये एब्डोमिनल डिस्टेंशन को ठीक करेगा। अब उसका पेट जो है ना, ये डिस्टेंडेड है और सख्त भी है, बिल्कुल पत्थर है, तो कालीकार। उसका पेट जो है ना, पेट, डॉक्टर साहब मेरा पेट फूला हुआ, मैं टांगे नहीं फैला सकता। समझ आ रही है आपको, बस बात खत्म, ठीक है जी। कॉल चिकम, एम आई क्लियर, ठीक। इंशाल्लाह जो थर्ड पार्ट होगा इस लेक्चर का, ठीक है जी, 2 हो गए हैं, और इंशाल्लाह एक लेक्चर हमारा और लगेगा, ठीक है जी, इंट्रा एब्डोमिनल एलिमेंट्स के होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में। अब वाइंड अप करते हैं, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच, क्लास डिसमिस।